फाइनली इट इज हियर। गेस व्हाट, क्या है पैकेट में? लेट्स ओपन इट। पैकिंग ही इतनी तगड़ी है कि खोले कैसे? टन टन। And all right, so this is my 7th mic in the studio। मेरे पास है 3 ऑन कैमरा शॉटगन माइक, मेरे पास है एक कॉलर वाला माइक वायर्ड, मेरे पास 2 है स्टूडियो माइक फॉर पॉडकास्ट और ये है मेरा फर्स्ट वायरलेस माइक। तो इस बार मैंने मंगाया है DJI से। अब देखते हैं इसके अंदर क्या क्या निकलता है। सस्ते में से हेलो। अब जैसा कि मैंने बताया ये है मेरा 7th माइक और इसको बाय करने का रीजन ये है कि शॉटगन माइक से आउटडोर शूट करने में बहुत सारे लिमिटेशंस होती हैं और कभी कभी जब मैं स्टूडियो में शूट करता हूं तो रूम की इको इस माइक में आती है और बहुत सारे लोगों के मेरे पास मैसेज आते हैं कि भैया आपकी आवाज में थोड़ा सा इको है, या तो आप उसको एडिट करो या आप दूसरा माइक खरीदो। एडिट का मैंने बहुत ज्यादा ट्राई किया, हर तरह से ट्राई किया, लेकिन आवाज में से एको रिमूव नहीं हो रही। अब आई डोंट नो कि उसमें क्या इशू है, बट मैं अपनी आवाज को बहुत ज्यादा फिक्स नहीं कर पा रहा हूँ, रूम का एको रिमूव नहीं कर पा रहा हूँ। और यदि मुझे आउटडोर में शूट करना होता है व्लॉग तो या तो मुझे कैमरे के पास में होकर शूट करना पड़ता है या फिर लेंस बार बार चेंज करना पड़ता है। लेट्स सपोज मैं 50mm लेंस से शूट कर रहा हूं तो मुझे बार बार दूर जाना पड़ता है और शॉटगन माइक कैमरे के साइज में बहुत बड़ा है। अब मेरी लाइफ बहुत इजी होने वाली है क्योंकि मैं गिम्बल पे भी माइक लगा के शूट कर सकता हूं। इसका रिसीवर मैं कैमरे के ऊपर लगा सकता हूं व्हाइल आई एम यूजिंग माय गिम्बल और रिसीवर को अपने कॉलर में लगा सकता हूं। तो लेट्स सी कि इसकी क्वालिटी कैसी आती है। अब चलते हैं नीचे और टेस्ट करते हैं इस माइक को, रिकॉर्ड करते हैं ऑडियो इस माइक को यूज करके और उसमें मैं कोई भी एडिट नहीं करूंगा, कोई भी साउंड इंप्रूवमेंट नहीं करूंगा, कोई भी वॉल्यूम को हाई अप डाउन कुछ भी नहीं करूंगा। जैसा वॉल्यूम आएगा ऐसा मैं इस वीडियो में डालूंगा और आपको देखने को मिलेगा कि इसकी एक्चुअल वॉइस कैसी है, इसमें नॉइस कितना आता है कितना नहीं आता। मैं आपको अलग अलग तरीके से अलग अलग सीक्वेंस में यूज करके बताऊंगा और मैं रोड पे जाके भी रिकॉर्ड करूंगा कि रोड पे इसकी आवाज कैसी आती है जब बहुत ज्यादा नॉइस हो रहा होता है। लेट्स गो। अक्कड़ वक्कड़ बम्बे वो 80-90 पूरे 100। आप देख रहे हो मेरे पीछे ना बच्चे खेल रहे हैं, इधर बाइक चल रही है, इधर जनरेटर चल रहा है क्योंकि 2 दिन से लाइट नहीं आई है। अब आप इस माइक की आवाज़ को चेक कर सकते हैं कि कितना नॉइस रिड्यूस कर रहा है, कितना नॉइस रिड्यूस नहीं कर रहा। अभी मैंने इसका एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन ऑन नहीं किया है। एक काम करते हैं, एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन पहले ऑन कर देते हैं, नेक्स्ट आवाज आएगी एक्टिव कैंसिलेशन ऑन करने के बाद। अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो 80-90 पूरे 100। मैं हूँ सेम जगह पे, मैंने इसका एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन ऑन कर दिया है। तो अब आप आइडिया लगा सकते हैं कि इसकी आवाज़ पहले कैसे आ रही थी और अभी कैसे आ रही है। तो अब एक चीज़ करते हैं, देखो नॉइस तो यहाँ पे काफ़ी हो रही है, जितनी ये मैक्सिमम नॉइस है, इससे ज़्यादा नॉइस मैं कहीं नहीं देख पाता हूँ अपने सराउंडिंग में जब मैं वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ। तो अब बस एक चीज़ देखनी है कि इसके ऊपर डेड कैट ऑल लगाते हैं और फिर देखते हैं कि कितना नॉइस कैप्चर होगा और कितना नॉइस उससे कट होगा। अक्कड़ वक्कड़ बम्बे वो 80-90 पूरे 100। अब मैंने थर्ड टेस्टिंग में इसमें डेड कैट लगा दी है, इसका एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन ऑन कर दिया है। तो अब आप इसमें आइडिया लगा सकते हैं कि आवाज़ कैसी आ रही है। मेरे पास में जनरेटर चल रहा है, पीछे बच्चे खेल रहे हैं और ऊपर कुछ तो कंक्रीट का काम हो रहा है, उसकी मशीन की आवाज़ आ रही है। तो आप आइडिया लगा लो कि इसमें कितना नॉइस आ रहा है, विंड नॉइस आ रहा है या नहीं आ रहा है, मुझे तो पता नहीं, मतलब मैं तो एडिटिंग में जाकर पता करूंगा। और हाँ, मैं इसमें कुछ भी एडिशनल एडिटिंग नहीं करूंगा, जैसे कि वॉल्यूम को बढ़ाना हो गया, वॉल्यूम को कम करना हो गया या साउंड को रिफाइन करना हो गया। आई वॉन्ट डू एनीथिंग। भाई मैं आ गया हूँ फाइनली अपने रोड पर और मुझे यहाँ रिकॉर्ड करने में ना भयंकर शर्म आ रही है क्योंकि मैं काफ़ी दिन के बाद आउटडोर रिकॉर्ड कर रहा हूँ, खास करके ऐसे सिटी के अंदर। तो मतलब मेरे चेहरे के एक्सप्रेशन बता रहे होंगे कि मुझे कितना बुरा लग रहा है, बट कोई बात नहीं। आप देख लो कि यहाँ पे ना बहुत सारी गाड़ियाँ जा रही हैं और मैंने इसके जितने भी कैंसिलेशन थे सारे एक्टिव कर रखे हैं, नॉइस कैंसिलेशन और डेड कैट भी लगा रखी है। तो आपको साउंड का पता चल जाएगा। एक काम करता हूँ, इसका ना एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन डिसेबल करता हूँ। 1 2 3। अब देखो मैंने इसका एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन डिसेबल कर दिया है और पता नहीं इसमें नॉइस बढ़ा या घटा या क्या हुआ, अब ये पता चलेगा एडिटिंग में। और हाँ, अब इसकी लास्ट टेस्टिंग करेंगे हम अपने स्टूडियो के अंदर कि स्टूडियो में कितना एको आता है या नहीं आता, कैसा परफॉर्मेंस करता है कंपैरेटिवली प्रीवियस माइक में कैसी आवाज़ आ रही थी और इस माइक में कैसी आवाज़ आएगी। तो लेट्स गेट बैक टू स्टूडियो। ऑल राइट, आई एम बैक टू माई स्टूडियो एंड नाउ आई एम यूजिंग DJI माइक मिनी। तो अभी देखो क्या हो रहा है, दूसरे वाले रूम में चल रहा है टेलीविजन। मैंने रूम का गेट ओपन किया हुआ है। अभी इस माइक में मैंने ना तो डेड कैट लगाया ना ही एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन को ऑन किया है। आप आइडिया लगा सकते हैं कि आवाज़ कैसी आ रही है। एक काम करते हैं, फैन ऑन करते हैं। अभी बहुत गर्मी है तो ये देखते हैं कि क्या गर्मी में हम इस माइक का यूज़ करके शूट कर पाएंगे फैन को 2 या 3 पे या 1 पे चला के। तो देखते हैं कि वो कितना नॉइस हमें देगा। तो अभी मेरा फैन स्विच ऑन हो गया है रूम का, क्योंकि रूम में एसी नहीं है और गर्मी लगती है। तो 2 पे फैन है, ऑन हो गया है। अब देखते हैं कि इसकी आवाज़ कैसी आ रही है। ऊपर पंखा चलता
चलता है, नीचे पे भी ऑडियो रिकॉर्ड करता है। आप देख सकते हैं ऑडियो कैसी आ रही है, फैन ऑन है। अब एक काम करते हैं, इसका एक्टिव नॉइस कैंसलेशन ऑन करते हैं। अभी इसमें एक्टिव नॉइस कैंसलेशन ऑन हो गया है, फैन ऊपर चल रहा है। अब हम देखेंगे कि इसमें कैसी आवाज आ रही है, मतलब बहुत ज्यादा नॉइस तो नहीं आ रही, और क्या मैं पंखा चलाकर भी इसमें रिकॉर्ड कर सकता हूँ। फैन मैंने बहुत तेज नहीं किया है, 2 पे चल रहा है। एक काम करते हैं, फैन को थोड़ा तेज कर देते हैं, 3 पे करते हैं फैन को। अभी फैन का लेवल 3 हो गया है एंड आई थिंक इसमें थोड़ी सी नॉइस आ रही होगी फॉर श्योर। तो एक काम करते हैं, डेड कैट लगाते हैं। ऑलराइट, तो अभी देखो फैन की स्पीड 3 पे है और मैंने इसमें डेड कैट लगा लिया है। तो अब आप आइडिया लगाओ कि इसकी नॉइस या वॉइस कैसी आ रही है, कितना शोर आ रहा है, कितना शोर नहीं आ रहा है। फिर से बोलूँ क्या? अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो 80 90 पूरे 100। ऑलराइट, तो मैंने मल्टीपल जगह पे इससे ऑडियो रिकॉर्ड की, मल्टीपल जगह पे अलग अलग तरह से टेस्टिंग की और आपको दिखाया कि इसकी आवाज कैसी आ रही है। मुझे इसमें एक इशू लगा, वो इशू मैं बताता हूँ। अब इस माइक में मुझे एक मेजर इशू लगा, वो इशू ये है, मल्टीपल टाइम मैं जब टेस्टिंग कर रहा था, मैं रिकॉर्ड कर रहा था, तो जैसे ही मैंने माइक यहाँ पे लगाया हुआ है तो ये बाहर टिल्ट होने की जगह अंदर की तरफ ऐसे टिल्ट हो जाता है। और अब आप देखो इसकी वॉइस कैसी आ रही है। मैं इसको कट नहीं करूंगा, लेकिन इसकी वॉइस बहुत अजीब सी हो जाती है और ये माइक अक्सर ऐसे हो जाता है, स्पेशली जब हम इसको यहाँ पे साइड में लगाते हैं थोड़ा सा। यदि मैं इस माइक को भी यहाँ साइड में लगाऊंगा तो ये अंदर की तरफ फोल्ड हो जाएगा। यदि आपकी टी शर्ट लूज है, हल्की सी है, हालांकि ये माइक बहुत छोटा है, बहुत हल्का है बहुत, बट स्टिल उसके बावजूद भी थोड़ा सा अंदर की तरफ झुक जाता है कभी कभी। तो आप यदि ये बाय कर रहे हैं तो आपको ये ध्यान में रखना होगा, मेक श्योर कि आपका माइक प्रॉपर लगा हुआ है, तभी उसमें अच्छी ऑडियो रिकॉर्ड होगी। नहीं तो कुछ इस प्रकार की ऑडियो आएगी जिस प्रकार की आप अभी सुन रहे हो। ऑलराइट, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में एक न्यू अनबॉक्सिंग के साथ और एक न्यू प्रोडक्ट के साथ। तब तक के लिए टाटा, टेक केयर, बाय बाय। सब्सक्राइब कर देना, सब्सक्राइब।